नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ। रीज़न यही है कि बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और बहुत बुखार आ रहा था। 104 से ऊपर बुखार आया, डॉक्टर को दिखाया। फ़िलहाल घर आ गए हैं, थोड़ा कम है अब, तो देखते हैं। अभी इलाज चल रहा है। अचानक से पता नहीं बहुत बुखार आने लगा, तो इसलिए कल भी मैं नहीं बना पाया था और आज भी टाइम नहीं मिला। लेकिन हालांकि वीडियो डेटा आधा मेरे पास था, आधा मैंने ले लिया एक लोगों से, तो मैं सोच रहा हूँ बना दूँ। काफ़ी लोग वीडियो मांग रहे थे, तो जल्दी से बना देता हूँ। छोटा ही वीडियो रखूँगा। तो जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो में बेसिकली ये एक ऑप्शन चेन की सीट है और इस सीट में क्या होता है कि डेटा आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। ऑप्शन चेन का पूरा डेटा आता है बेसिकली। एनएससी की वेबसाइट से आता है। हर एक मिनट अपडेट होती है, कोई लैग नहीं होता। एग्जैक्ट वही डेटा आता है जो एनएससी की वेबसाइट में होता है और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल आते हैं, जैसे कि OI हो गया, PCR, ट्रेंड, कॉल पुट, ये 4 तरीके के सिग्नल हैं। तो हमें देखना होता है कि ये 3 सिग्नल जो हैं, जैसे PCR का ट्रेंड आपको पता ही होगा, ये पूरा डेटा PCR के ट्रेंड का 1-1 मिनट का पूरा आता है। तो ये PCR के ट्रेंड को दिखाता है और ये लॉजिकल में कॉल और पुट दिखाता है। ठीक है, कॉल और पुट कहाँ से आता है ये देख रहे हैं आप, ऑप्शन चेन। उसके साइड में देखिए इंटरप्रिटेशंस लिखे हुए हैं, तो जो भी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होता है वो आता है। ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता हो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ से आता है, क्यों आता है। आप मेरे चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए, जो लोग भी नए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉल और पुट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखना क्या होता है, हमें देखना ये होता है कि PCR ट्रेंड, कॉल और पुट एक ही कलर के हों। जैसे कि अगर रेड है तो तीनों अगर रेड आते हैं सुबह 10 बजे के बाद या उससे पहले से आ जाते हैं और 10 मिनट तक सेम रहते हैं बिना चेंज हुए, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। रेड है तो नीचे गिरेगा, ग्रीन है तो ऊपर उठेगा। तो वही हमें देखना होता है। तो इस सीट में क्या होता है, रिकॉर्डिंग का टैब भी होता है। ये सीट लाइव चलती है, लाइव अपडेट होती है। ये रिकॉर्डिंग का टैब क्या करता है, हर एक 5 मिनट में जो भी सिग्नल आते हैं वो रिकॉर्ड कर लेता है। जब से हम ये रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे, ये हर एक सिग्नल 5 मिनट के सिग्नल को रिकॉर्ड ऑटोमेटिक करने लगता है। तो मैं वो सिग्नल रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं हम लोग। और लाइव मार्केट में भी हम अगर सिग्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आइडिया होता है कि मार्केट थोड़ी देर पहले क्या था, कैसे चल रहा है, तो ये काम में आता है। तो बेसिकली आज का डेटा, आज जो है 29 मई है, आज का डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। देखिए सुबह 9:51 पर सिग्नल आया था पूरा रेड का, उस 9:46 से देखा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन 9:46 पर तीनों रेड नहीं है। देखिए एक ग्रीन है। 9:51 पर तीनों रेड हैं, 9:56 पर रेड है। हमें ट्रेड जनरली 10 बजे या उसके बाद ही लेते हैं, 9:30 के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ा सा रिस्क होता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो आप लोग 9:30 के बाद भी ले सकते हो। तो फिलहाल अगर हम 10 बजे के बाद की बात करें तो देखिए 2 सिग्नल हमें लगातार मिल गए। थ्योरी यही है कि 2 सिग्नल लगातार रेड आने चाहिए या ग्रीन आने चाहिए। तो देखिए एक सिग्नल आया तीनों रेड, दूसरा सिग्नल आया तीनों रेड, तो उसके जस्ट बाद हम 10 बजे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, या उससे पहले भी। तो हम देखते हैं, निफ्टी का चार्ट है ये 10 बजे की। देखिए ये कैंडल है और 10 बजे की कैंडल से उससे पहले भी हम बनाते हैं तो यहाँ कहीं एंट्री होती, या 10 बजे भी बनाएंगे तो एग्जैक्ट यहीं पर एंट्री होगी। देखिए मार्केट कितना अच्छा फॉल आया है यहाँ से यहाँ तक का, 807 से आप देखो 720 का, बहुत बड़ा है। निफ्टी के हिसाब से 807 से 720 80 पॉइंट हो गए, 80-90 पॉइंट हो गए, बहुत है निफ्टी के हिसाब से। अभी चुनाव चल रहा है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे हमें आगे, और भी देखने को मिलेंगे 4-6 तारीख तक। तो ये देखिए यहाँ पर गिरा है मार्केट, थोड़ा उठा फिर गिरा नीचे, तो हमें यहाँ पर सिग्नल मिल गया था, हमने ले लिया। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ट्रेड लेने के बाद PCR ट्रेंड चेंज होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है कि कॉल और पुट कब चेंज हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। दूसरा टारगेट हम देखिए सेट कर लेते हैं। निफ्टी के लिए 40 से 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट। ठीक है, फिर निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी के बराबर है और मिड कैप निफ्टी के लिए भी हम 30 पॉइंट 35 पॉइंट रख सकते हैं टारगेट। स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 25 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट्स, फिन निफ्टी के लिए भी 25 पॉइंट्स के आसपास। या स्विंग हाई या स्विंग लो अगर इन पॉइंट्स के आसपास आ रहा है तो वो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर हमें एक बार जैसे हमारा टारगेट जो हमने रखा हुआ है वो मिल जाता है, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। मान लीजिए कि कॉल और पुट चेंज नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा देना है, ट्रेल करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ही हम बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आप देखो ये लगातार रेड रहा है, कब तक रेड रहा है,
ये देखिए जब 12:21 के बाद एक सिग्नल आया है, 12 मतलब ये ग्रीन हुआ है, तो 12:21 तक बात करें तो मार्केट ऊपर उठ गया था। 12:21 यहाँ तक, इस कैंडल तक। तो हमें रुकना नहीं है, यहाँ के बाद यहाँ ऊपर जाने लगेगा, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेंगे तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया है, उसके बाद देखिए एक ग्रीन एक रेड, इसका मतलब कोई सिग्नल नहीं है, साइडवेज है। एक ग्रीन एक रेड से कोई सिग्नल नहीं है, तीनों ग्रीन तीनों रेड, तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आया। निफ्टी में एक ही ट्रेड मिला हमें। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी को पहले हम खोल लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी सुबह से 9:51 से देखिए रेड हुआ है, पहला रेड सिग्नल। फिर 9:56 पर फिर से यहाँ से आप देखिए टाइम लिख कर आ रहा है, 9:56 पर फिर से रिपीट हुआ। 10 बजे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक निफ्टी में। ये देखिए यही बड़ी वाली कैंडल, यहाँ से भी देखिए कितना नीचे गया है मार्केट, यहाँ तक का लो लगाया है। यहाँ से बात करें तो 854 से 556, 300 पॉइंट मिल चुके हैं आराम से। तो 300 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में, पूरे ना भी मिले 200 भी मिल जाए तो कोई कम नहीं है, क्योंकि ये तो 20 मिनट में ही देखिए यहाँ से यहाँ तक मिल गए। एक कैंडल ही देख लीजिए आपके 100 पॉइंट से ऊपर की है। तो अच्छा एक हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला। और देखिए लगातार यहाँ पर भी ये 11:31 पे ही यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है, तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, उससे पहले ही निकल जाएंगे, हमारा टारगेट मिल जाएगा तो हम ट्रेल करके स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए कोई सिग्नल आया है, एक ग्रीन हो गया है तो सिग्नल कोई नहीं बन रहा है, तीनों रेड या तीनों ग्रीन चाहिए, कोई सिग्नल नहीं है। ठीक है, अब हम फिर निफ्टी देखते हैं। फिर निफ्टी तो पूरा ही सुबह से ही रेड था, तो हम देखते हैं 9:46 पर भी सिग्नल है, 9:51 पर भी है, लेकिन हम ट्रेड 10 बजे लेते हैं या उसके बाद, तो हम वेट करेंगे। तीसरा सिग्नल भी आ गया तो 10 बजे यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो जाएगी। फिर निफ्टी भी वैसे ही चलता है जैसा बैंक निफ्टी है, ये देखिए सेम देखिए वैसे ही दिख रहा होगा आपको चार्ट। ये देखिए नीचे गया है, थोड़ा सा उठा है, फिर नीचे गया है। तो फिर निफ्टी में भी आप देखिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है शुरू में ही पुट का, और इस सीट ने हमें पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये देखिए फिर निफ्टी पूरे दिन रेड, 12:41 तक फिर निफ्टी रेड रहा है। हालांकि हमें इतना नहीं रुकना है, जैसा कि मैंने बताया ट्रेल करके हम ले सकते हैं। देखिए धीरे धीरे नीचे ही गया है, 12:41 पर रेड हुआ है, तो 12 ये देखिए यहाँ पर वो ग्रीन हो गया था, यहाँ पर देखिए चेंज हो गया 12:41 की कैंडल, यानी 12:40 की कैंडल पर ही, 12:40 की यही कैंडल है। तो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। हालाँकि पहले ही निकल जाना चाहिए लोगों को, या नहीं भी निकलेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। मिड कैप निफ्टी टेस्ट कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी सुबह से कैसा दिखा रहा था। मिड कैप निफ्टी थोड़ा अलग चलता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। सुबह से ये साइडवेज दिखा रहा है, एक ग्रीन एक रेड, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं। यहाँ पर देखिए 2 रेड हुए हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, तीनों रेड हुए लेकिन अगला सिग्नल एक ग्रीन हो गया, कोई एंट्री नहीं बनी। फिर हम देखते हैं ग्रीन हो गया। जल्द कॉल और पुट देखिए जल्दी चेंज नहीं होता, दिन में 1, 2 या 3 ही बार चेंज होगा, कभी कभी पूरे दिन नहीं चेंज होगा। ठीक है, जल्दी चेंज, पीसीआर ट्रेंड जल्दी चेंज होता रहता है, जैसा कि मैंने वीडियोज में बताया। देखिए फिर से ग्रीन हो गया, साइडवेज हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों रेड हुए लेकिन ये ग्रीन है। या 1:36 पर दोनों रेड हुए हैं देखिए, फिर 1:41 पर फिर से रेड हुए, यानी 1:45 पर या उससे थोड़ा सा पहले हमारी एंट्री हो जाएगी। 1:45 पर मिड कैप निफ्टी लगा लेते हैं, 1:45। ये देखिए इससे बेहतर एंट्री क्या मिलेगी, ये इस कैंडल के ओपनिंग पर देखिए आप, यहाँ से मार्केट कितना बढ़िया नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे ही गया है। और उसके बाद ये पूरे दिन ही मेरे ख्याल से रेड रहा होगा, जी पूरे दिन ही रेड रहा है। लेकिन हमें टारगेट मिल जाएगा, एक हमारा टारगेट है, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने देखा मिड कैप निफ्टी में भी एक सिग्नल मिला, फिर निफ्टी में भी एक था, बैंक निफ्टी में भी एक था और निफ्टी में भी एक सिग्नल था। मार्केट में मूवमेंट था लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट थोड़ा साइडवेज भी था मार्केट में। एक चीज़ आपको और भी दिखाता हूँ, आप देखिए इसमें मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि ये जो सीट है इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। तो जो लोग भी अभी तक बने हुए हैं उनके लिए बता दूं, देखिए निफ्टी की आप देखिए रेजिस्टेंस देखिए ऑटोमेटिक 22,800 पर है। ठीक है, बहुत पहले ही बन गया था दिन में ही, और सपोर्ट आप देखिए 22,700 पर है। ठीक है, यानी यहाँ मार्केट की रेंज आप देखिए 22,800 22,700। अब आप यहाँ पर देखिए निफ्टी का चार्ट है 22,700, ये देखिए 692 700। मैं लाइन खींच देता हूँ, आपको आइडिया होगा। ये देखिए 22,700 का लेवल है, ये देखिए यही लेवल सुबह से दिखा रहा था और यही कहीं निफ्टी है। ये देखिए हम हमारे ऑप्शन चेन में ये रेजिस्टेंस दिखा रहा था, सॉरी ये सपोर्ट दिखा रहा था 22,700। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मार्केट नीचे नहीं गया है। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस भी दिखाता हूँ आपको 22,800। ठीक है, ये देखिए 22,800, ये देखिए। अब आप खुद देखिए रेजिस्टेंस बना है शुरू से ही, इसने सुबह ही दिखा दिया था इस सीट ने, जो सॉरी यहाँ से ये देखिए
सुबह ही दिखा दिया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टाइम सिग्नल, देखिए सिग्नल पर किसी की कोई गारंटी नहीं है, कभी सही भी आते हैं, ज़्यादातर सही आते हैं, लेकिन 10 में से 7 बार मानता हूँ कि सही आते हैं, 6 से 7 बार। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस 10 में से 8 बार या 9 बार भी सही आएगा अगर आप उसको ठीक से देखने लगोगे तो। कभी कभी बहुत क्लियर दिखता है, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी होता है, तो हमें समझना आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आज का देखो कितना क्लियर दिख रहा है। मार्केट में एक ही उसमें रेंज में घूमा है मार्केट, और वो हमें अपनी इस ऑप्शन चेन में दिखाई दे गया है। ठीक है, तो वही बताने का तरीका ये है कि ये सीट पूरी तरीके से काम करती है, केवल सिग्नल ही नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा आता है। साथ में स्टॉक्स जितने भी हैं सभी का आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, सिग्नल भी देख सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो। तो अगर सीट आपको चाहिए तो नीचे नंबर लिख कर आ रहा हो, उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा और आपको ये सीट मिल जाएगी। लेकिन एक प्राइस ज़रूर है इसका दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। आपको ये सीट मिल जाएगी और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आप एक बार लीजिए, लाइफ टाइम यूज़ करिए, और कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा, आपको जितने चाहे सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज करिएगा, और उम्मीद करते हैं एनालिसिस अच्छा लगा होगा आपको। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, डाउट्स हो तो मेरे चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे हैं इस हफ्ते के, उससे पहले हफ्तों के और पिछले महीनों के। तो आपको आइडिया लगेगा कि सीट क्या काम करती, कैसे काम करती है। इस सीट में मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, 10:18 हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।